मैंने सबको एक साइड में लगा दिया, बोनस साइड में, और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इंसेंटिव साइड में सिंगल काम करूंगा। मुझे पहले लोगों को, जो मेरे टूटे लोग हैं, जो परेशान हैं, लाचार हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, रोड पे हैं, फुटपाथ पे हैं, मुझे इतने पैसे कमाना है, तो जितने हमारे लीडर थे सबको मैंने एक साइड में लगाया और एक साइड में मैं स्वयं लग गया। जिस साइड में मैंने सभी को लगाया था वो साइड थोड़ी जल्दी चलने लगी थी, और उसमें हमसे पहले लोग, मतलब हमारे जो लीडर थे वो गोल्ड, प्लेटिनम, इमराल्ड, टोपाज बनने लगे थे, बट मेरी लेग नहीं चल रही थी, एक लेग। तो उसमें मैं 1-to-1 सेल्स करके किसी तरह प्लेटिनम बना था, और मैं नेटवर्क उठाने के लिए मैं लखनऊ चला गया था। जब मैं वापस आया तो यहाँ पे जो मेरी बनी बनाई टीम थी वो जीरो हो गई थी, कोई बचा नहीं था काम करने वाला, क्योंकि कहीं न कहीं अपने काम में लोग चले गए थे वापस। मैं 3 महीना का केवल गैप किया था, लखनऊ के अंदर रुक गया था, और जब वापस आया तो कोई बचा नहीं था। तो सर उसमें दौर ये था कि फील्डवर्क भी करना पड़ता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, जबकि डाउनलाइन के बड़े बड़े चेक आते थे। मैं एज ए प्लान कभी किसी को बोल नहीं सकता था कि नहीं आज मेरी हालत खराब है। जब भी कभी लोग बुलाए, जहां भी बुलाए, मैं वहां गया, मीटिंग किया, सेमिनार किया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, पॉकेट खाली हुआ करती थी। मैं इस बात को लेकर कई बार आप लोग के सामने रोया भी है, बताया भी है जी जी कि हाल है सर, मेरा हेल्प करिए। लेकिन उसके बाद सर आपने समझाया बहुत अच्छा कि सर आपको नेटवर्क में कामयाब बनना है तो एक जगह हब बनाना पड़ेगा, एक जगह आप रुक जाओ, दौड़ने से बिजनेस नहीं होता। फिर मैंने सैदपुर को सर हब बनाया और सैदपुर के अंदर रुक गया, वहां पे मैं धीरे धीरे काम को उठाना शुरू किया, और वहां से फिर आज ऑल ओवर इंडिया सर बिजनेस चला गया है। लेकिन वो दौर था सर, बहुत बुरा वक्त था, और मैं उस दौर को देखा हूँ। जब मेरा इमराल्ड रैंक हुआ था तब उसने जयगढ़ का प्रोग्राम था, उस जयगढ़ प्रोग्राम में मैंने रिस्क लिया था, अपने दम पे 16 लोगों का टिकट मैंने बुक कराई थी, और सबके 6,000 जो पर हेड आए थे, 3,000 टिकट का, 3,000 आने जाने खाने पीने का मैंने स्वयं दिया था, और 6,000 पर हेड का 16,000 लोगों का मैंने पेड किया था, जयगढ़ ले गया था। वहां से आने के बाद गुरुदेव सौभाग्य था कि आपका 10 कदम मिला था रिवर प्लेस में। फिर से मैंने 12 लोगों का 3500 रुपए के हिसाब से मैंने पैसा पेड किया था, और जब वो 12 लोग 10 कदम से आपके निकले थे सर, फिर असली बिजनेस वहां से इमराल्ड रैंक से मेरा उठना शुरू हुआ, और आज हर सप्ताह का 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 पे बनता है, और लगातार बन रहा सर। तब से बिजनेस पीछे नहीं गया, ना जीरो गया, लगातार बढ़ रहा सर, बढ़ते हुए जा रहा है। शुरुआत की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा रही है, और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अभी तो बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। आपके पास गाड़ी जो थी पिछली कंपनी में वो टो हो गई थी, लेकिन फिर आपने वही गाड़ी लिया, वही नंबर आपने सेलेक्ट किया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गुरुदेव मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब मेरा पुरानी कंपनी का जब लास्ट चल रहा था, तो मेरी जो ड्रीम कार थी वो इंडिका वेस्टा थी, और मैंने एक अपाची गाड़ी खरीद रखा था उस कंपनी में। लेकिन जब कंपनी छूट रही थी, वो मजबूरी में कर्जे मेंटेन करने के लिए मुझे बेचना पड़ा। मैंने कार को, बाइक को, दोनों को सेल किया था। मैं कभी नहीं चाहता था वो कार बाइक सेल करना, लेकिन मजबूरियां, हालात इस कदर आ गए थे कि उसे सेल करना पड़ा। जब मैं सेल कर रहा था तो मेरे जो पास पड़ोस के लोग थे, जो मेरे दोस्त, वो हंस रहे थे कि ये नेटवर्किंग किया था कामयाब बनने के लिए, ये नेटवर्किंग किया था सपने पूरा करने के लिए, नेटवर्किंग किया था लोगों को नीचा दिखाने के लिए या बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, अब इसकी हेकड़ी निकल गया, औकात में आ गया। और मैं वाकई सर जब कार बेच चुका था तो रोड पे जब खड़ा हुआ था ऑटो को हाथ देने के लिए, बस को हाथ देने के लिए, तो अपना चेहरा छिपाते मार्केट से फिरता था कि लोग देख न ले मैं पैदल और फुटपाथ पे चल रहा हूँ। मेरी कार बिक चुकी थी, और उसमें मेरे लाइफ का बहुत बुरा दिन था जब मेरी कार बिकी थी, बाइक बिकी थी, मैं फुटपाथ पे था। लेकिन जब मुझे दोबारा लाइफ में मौका मिला स्लीपलेस वेलनेस करने का, मैं लगातार काम किया, स्ट्रगल किया। जब यहाँ से पैसे मैंने कमाया तो मैंने अपने कर्जे भी चुकाया, और फिर सर मैंने दोबारा बाइक और कार दोनों लिया, और आज वो सारी कमियां दूर है सर, मैं खुश हूँ। खत्म हो गए, लाइफ फ्रीडम में आ गई है, अभी भी कुछ बचा है? बिल्कुल सर, पूरे कर्जे में मुक्त हूँ। आज मेरे पास बिल्कुल कर्जे नहीं रह गया है, और आज परिवार खुशहाल है। बस अपने टीडीएस और टैक्स मेंटेन करने के लिए आज बल्कि मैं 2.5 लाख एनुअल पॉलिसी भरता हूँ, LIC भरता हूँ, ताकि टैक्स में कुछ छूट मिल जाएगा। जितना मैं ब्याज भरता था आज उतना मैं LIC का भरता हूँ, ताकि मेरा टैक्स में कुछ बचत आ जाएगी। और आज मम्मी पापा के लिए मैंने, जिस झोपड़े में रहते थे मशीन पे, उनके लिए मैंने लगभग 10 लाख का मकान बना के गिफ्ट किया है, क्योंकि वो दिन मुझे याद है कि उन लोगों ने मुझे भैंस बेच के ज्वाइन कराया था, तो मुझे भी कुछ हम लोग उनके लिए जरूर करना चाहिए। एक बार आपकी फैमिली से जरूर मिलना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे बिजनेस में हमारे परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, और सुख में भी दुख में भी होता है। आप तो लीडर्स को मार्केट में केवल दहाड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी फैमिली है वो स्ट्रगल पीरियड को भी देखती है। कई फैमिली होपलेस भी बना देती है, और कोई फैमिली सपोर्ट भी कर देती है। जो फैमिली होपलेस बनाती है वहाँ लोग टूट जाते हैं, जो फैमिलियां सपोर्ट करती है वहाँ पे लोग उठ जाते हैं। तो ऐसे
टाइम में मैं जरूर चाहूंगा जयदेव जी कि आप अपनी फैमिली को स्क्रीन पे लाइए। आओ यार पास में। तब तो तक पहले मैडम जी को लाए सर या मम्मी पापा को? नहीं, आप पूरी फैमिली को सामने ले आइए, हम एक एक करके बात करते हैं। अच्छा ठीक सर, जरूर लाना चाहेंगे। मम्मी आओ और इधर। तब तक हमारे बीच में मौजूद है हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर विकास जी, जो कि काफी, मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग डायमंड शिप बनाने के काफी एक्सपर्ट रहे हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। एक डायमंड आज हमारे माले के अंदर जुड़ा है, ये हमारे 25वें डायमंड है और लगातार अपनी टीम के अंदर डायमंड आ रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, एज ए लीडर लोगों को क्या मैसेज हमें देना चाहिए कि डायमंड शिप बनने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो क्या क्या जरूरी है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जयदेव सर को और पूरे फैमिली, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो लोगों ने बोला था कि लड़का कार चलता है, 50,000 महीने कमाता है, तो उसकी इच्छा थी कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, स्टेज पे मुझे एक बार ले चलिए, उस पब्लिक को जरूर दिखाइए कैसा वो बिजनेस है, क्या है, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो ये मेरे दिमाग में खलन थी कि मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ, इसको क्या रिएक्ट करूँ, क्या जवाब दूँ। तो उसमें सर ये था कि ठीक है मैं दिखाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको क्या दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कंपनी छोड़ चुका था, उसको पता भी नहीं थी बात कि मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ। लेकिन सर क्या था कि जब मुझे मौका मिला असली पे सुनने का, तो मन में मतलब डर बहुत बड़ा था कि करेंगे, पता नहीं यहाँ भी फेल हो गए तो कहीं के नहीं होंगे और लोग भरोसा नहीं करेंगे। जब मैं पहली बार मीटिंग के अंदर आया था तो मुझे बुलाने वाले मेरे गुरु अवधेश नारायण सर थे, और जब मैं उनसे मिला था तो काफी मेरे चहेते दोस्त थे वो। और जब मैं उनसे मिला था तो उनकी हालात सिचुएशन कुछ इस कदर थे सर कि मैं तो खुद ही बदहाल था, रियल एस्टेट में कुछ पैसे कमा लिया था, लेकिन पहली बार जब सर से मिला तो मुझे लगा कि ये भी परेशान है, इनका हेल्प करना चाहिए, और मेरी भी अगर लाइफ बन सकती है, मेरे भी वो खुशियाँ आ सकती है, तो मुझे भी करना चाहिए। फिर मैंने सर स्टार्ट किया। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया सर, रियल ये था कि मैंने फुल कॉन्फिडेंस बनाया, डरते डरते ही बनाया। उसी दिन मैंने एक अपने लिए सेकेंड हैंड पल्सर बाइक खरीदा और कुछ प्रोडक्ट लिया, सर मैं से यूज करूंगा, रिजल्ट देखूंगा और स्टार्ट करूंगा। अगले दिन नेक्स्ट डे मैं पार्टी के तौर पे मैंने बोल चुका था सर कि मैंने अपने लोगों से कसमी वादे खा चुका हूँ कि अपने जबान से मैं किसी को दूसरी कंपनी का नाम लेके शो नहीं कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने सुझाव दिया कि सर आप पार्टी के बहाने बुला लो। फिर मैंने अपने जितने भी चहेते लीडर थे सबको पार्टी के बहाने सर बुलाया था कि मैंने पल्सर बाइक खरीदी, आप आ जाओ, लोग पार्टी दे रहा हूँ। सभी शौक थे कि सब पार्टी जो होनी है मिठाई खिलाना, तो मिठाई की दुकान पे भी खिला सकते हो, मेरे झाल पे क्यों बुला रहे हो। मैं बोला कोई नहीं, आप आओगे तो सरप्राइज देंगे। फिर इस तरह से मैंने आप लोग को बुलाया, यहाँ पे शुरुआत कराई। और शुरुआत का सर 6 महीने तक मेरे साथ के गुरुदेव थे और मेरे पास एक दो लोग थे लीडर जो मेरा साथ दिए। अकेले दम पे मैंने प्रोडक्ट बेचा था, लोगों से 1 to 1 मिला था, और जब चेक आने लगे, काम बढ़ने लगा, तब लोगों ने भरोसा किया, और आज धीरे 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 नेटवर्क सर 32,000 लोगों तक पहुंच चुका है। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई हो। 32,000 तक का नेटवर्क आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। लगभग मैं जहाँ से समझ पा रहा हूँ लगभग 4 साल की जर्नी आपकी रही है, 2017, 18, 19, 20, लगभग 4 साल की आपकी जर्नी रही है टोटल एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। तो 4 साल के अंदर सर क्या टोटल अचीवमेंट रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे जो ट्रू ट्रेवल है, रिवार्ड है, क्वार्टरली है, रिपर्चेज, सारी इनकम मिला के सर अब तक 80 लाख क्रॉस कर रही है। 80 लाख रुपए, यानी यहाँ पे जो आपकी इनकम रही एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 20 लाख रुपए एवरेज इनकम रही। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज के डेट में 20 लाख रुपए एवरेज इनकम की जो सैलरी है वो अच्छे अच्छे आईआईटीएन की नहीं होती, अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर की नहीं होती। एवरेज इनकम देखा जाए तो लगभग शुरू से लेके लास्ट तक, क्योंकि शुरुआत में इनके चेक 1000 के भी आए होंगे, 1500 के भी आए होंगे, अगर हम शुरू से लेके अभी तक की जर्नी का सफर देखें तो एवरेज इनकम 2 लाख से ऊपर की पर मंथ की, 2 लाख से ज्यादा की इनकम यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक तरफ सर 12 साल की मेहनत आपने किसी कंपनी में किया, एवरेज इनकम 10,000 रुपए महीने पे रही। आपने एसलीपीएस वेलनेस में 4 साल का मेहनत किया, एवरेज इनकम 20 लाख रुपए, एवरेज इनकम आपकी 2 लाख रुपए महीने यानी 20 लाख रुपए सालाना की लगभग रही है। और जर्नी अभी तो स्टार्टिंग हुई है। बोला जाता है दुनिया में कोई भी धंधा पहले बनता है उसके बाद धंधा होता है। तो 1-2 साल तो आपको ऑफ कोर्स एसलीपीएस वेलनेस में 2-3 साल तो बिजनेस को बनाने में ही लग जाते हैं। अभी तो बिजनेस एक बूमिंग स्टेज में आपका आया हुआ है। तो इन 4 साल के सफर में सर क्या बिजनेस में ऊपर नीचे अप डाउन रहा या नॉर्मल रहा, कैसा रहा सफर, कैसा रहा? मैं इस चीज के लिए अवधेश नारायण जी को जरूर इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि आपके सक्सेस जर्नी में वो हमेशा रहे हैं
क्या कभी ऐसा हुआ सर कि इस दरमियान जयदेव सर का भी आपके पास फोन आया हो कि सर मैं बड़ा परेशान हूँ सर, समझ में नहीं आ रहा है, काम होगा नहीं होगा, इस टाइप की कोई सफर रही है आपके अनुसार? बिल्कुल रही है गुरुदेव, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 11 साल किसी संस्था में काम करता है तो बहुत सारे कड़वे अनुभव और बहुत सारी परेशानियां वो झेल कर ही सक्सेस नहीं होता है। अनसक्सेस जब किसी इंसान को हासिल होती है 11 साल मेहनत करने के बाद, तो बहुत सारे डर उसके अंदर होते हैं कि रियल में सक्सेस आएगी नहीं आएगी, ग्रोथ होगी नहीं होगी, काम होगा नहीं होगा। काम करता है तो पुराने कुछ ख्यालात उसके दिमाग में रहते हैं कि यार कहीं दोबारा मेरे साथ ऐसा यहाँ भी ना हो जाए। तो ये सीक्वेंसेस तो इंसान के साथ होते हैं और खासकर जयदेव विद्यानंद जी के साथ काफी रहे, डायमंड लेवल कंप्लीट करने तक। और लेकिन एक चीज हमेशा ये रही कि इन्होंने उस परेशानियों को झेला, कुछ दिन परेशान हुए, लेकिन वापस अपने आप को बूस्टअप दिया, वापस अपने आप को उत्साहित किया, फिर लग गए काम पे। और उसी का नतीजा है कि इन 4 सालों के अंदर में काफी उतार चढ़ाव के बावजूद इन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से और गुरु भक्ति के कारण ये मुकाम हासिल किया है। और कहा जा सकता है सर कि परेशानियां तो बहुत सारी रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका मार्गदर्शन, एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है और खासकर सबसे बड़ी ईमानदारी जो यहाँ पे है अपने लीडर्स के प्रति अपलाइन का, उसके जरिए आज डायमंड सीट लेवल हासिल कर पाए हैं जयदेव विद्यानंद जी। तो यही इनकी स्टोरी है सर। सीक्वेंसेस तो हर किसी इंसान के पास हो जाता है। जयदेव जी, एसलीपीएस के सफर में, डायमंड शिप के तक के सफर में क्या क्या समस्याएं आई, आप थोड़ा